ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल आप देख सकते हैं 90 क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन अनअकैडमी की तरफ से है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपने आंसर्स देखने से पहले जो है वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर्स खुद सोचें। एक बार आपके आंसर हो जाए फिक्स, देन आप वीडियो को दोबारा ऑन करके यहाँ पे करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि मैच द फॉलोइंग एंड करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट इनकरेक्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके सो सबसे पहला आप देख सकते हो किंगडम, जो सबसे इजी होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। किंगडम का होता है प्लांटे, मतलब कि एस का बी, ये रहा एस का बी, तो यहाँ पे हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी आप बाकी भी रीड कर सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही नॉर्मल है, जो सब बच्चों को पता ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ वाज गिवन बाय, फर्स्ट ऑप्शन एरिस्टोटल, जॉन रे, अर्नस्ट मेयर एंड बफॉन। ये भी बहुत इजी है, सबको पता होता है कि इसका आंसर अर्नस्ट मेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके यहाँ पे है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म को लेके जो है लिविंग वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है जो कभी कभी लोगों को कंफ्यूज कर देता है वर्डिंग्स की वजह से। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर आप लॉक कीजिए और इसका आंसर होगा यहाँ पे बोथ 1 and 3। आई होप क्यों आपको रीज़न पता होगा, बिकॉज मैं ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो बना रही हूँ। इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। गिवन बिलो इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो, मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। ओके तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है, सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते हैं। ये वाला करेक्ट है मैंजीफेरा इंडिका, बिकॉज ये स्लैंटेड भी है, इटैलिक्स में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो कैपिटल लेटर है वो फर्स्ट है और जो स्मॉल लेटर है वो सेकंड स्पीशीज़ में दिया हुआ है, तो यही करेक्ट तरीका है। बाकी सब अगर आपको लगे कि क्यों सही नहीं है, तो ये वाला इटैलिक्स में नहीं लिखा है, और ये वाला मैंजीफेरा इंडिका ये इसमें ये कैपिटल है, और इसमें जो है ये कैपिटल भी है और सीधा भी लिखा हुआ है, तो ये पूरा ही गलत है, तो ये सारे गलत हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउसफ्लाई बिलोंग्स टू विच टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे इसका आंसर बहुत ही ईजी है, डिप्टेरा। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर इज कॉल्ड। नंबर ऑफ फैमिलीज़, इसका ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज़ यहाँ पे लिखा है और कॉमन कैरेक्टर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई होप आपको रीज़न पता होगा। अगर आपको निमोनिक्स नहीं पता तो मैं हमेशा इसको याद रखती थी, दैट कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो यहाँ पे किंगडम फाइलम आ जाएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ऐसे करके मैंने याद रखा है। तो बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग कॉमन कैरेक्टर, तो ऐसी फैमिलीज़ जिनका कॉमन कैरेक्टर हो, मतलब कि उसके अंदर सेम चीज़ें हो। अब जब हम लोग जीनस की तरफ जाएंगे, अगर हम जीनस की तरफ गए तो क्लासिफिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब उसको और ज़्यादा डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर क्लासीफाई कर दिया जाता है। बट जब हम ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो ऑर्डर जो है वो एक ऑर्डर से ही अलग अलग फैमिलीज़ आती हैं, तो मतलब कि कॉमन कैरेक्टर ऑर्डर में ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही मैंने मैसी कर दिया, मैं इसको रफ कर देती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दैट सिस्टेमा नेचुरा पब्लिश्ड बाय। इसका आंसर भी बहुत ईजी है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, लीनियस। तो अब मैं थोड़ा ट्राई करूँगी जल्दी करने का। आइडेंटिफाई द ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें यहाँ से ऑर्डर बताना है, तो इसका होगा आंसर कार्निवोरा। इसको मैंने याद किया था बहुत इजी ट्रिक से, बिकॉज ऑर्डर
बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट बहुत लोग जो है वो नॉन वेज वेज हर तरीके के लोग होते हैं। तो हम किसी होटल में जाके ऑर्डर कर रहे हैं नॉन वेज सामान, तो कार्निवोरा जो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो मैंने ऐसे करके याद किया था। अगर आपको ऐसे याद हो सके तो बहुत ईजी है, अदरवाइज़ बहुत ही ईजी है, याद करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ मेंबर्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ आर पोटेंशियली एबल टू, इसका आंसर आएगा इंटरब्रीड। नेक्स्ट, आई होप आपको इसका रीज़न पता होगा, बिकॉज स्पीशीज़ जो होती हैं वो उसी बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है कि अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर पा रही है तो उनको हम सेम स्पीशीज़ में रखते हैं। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट, ऑर्डर रिलेटेड टू ब्रिंजल इज़, इसका आंसर आएगा 4। विच टेक्सोनॉमिकल टर्म may be suggested for any rank in the classification, इसका आंसर है 4th, taxon। Next, the correct order of taxonomical category in ascending order, इस सब के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। ascending order यहाँ पे पूछा है, मतलब कि हमें जो है स्पीशीज़ बड़ी लाइक धीरे धीरे बड़ी होनी चाहिए। अगर किसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्फ्यूजन होता है, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, हो सकता है, तो डिसेंडिंग मैंने याद किया डाउन, डिसेंडिंग डाउन मतलब नीचे नीचे नीचे, तो कोई भी चीज़ नीचे आ रही है, या फिर हमारा जो ये क्लासिफिकेशन है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, नीचे की तरफ आएंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा। तो डिसेंडिंग मैंने ऐसे याद किया कि नीचे आते चले जाएंगे, छोटा होता चला जाएगा। असेंडिंग मतलब कि ऊपर, तो कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है और बड़ी हो रही है। तो अगर असेंडिंग के हिसाब से हम इसका आंसर देखें, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर सकते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ा। इसका आंसर हो जाएगा 4th। क्यों? बिकॉज असेंडिंग पूछा है और ये छोटे से बड़े की तरफ गया है, तो इसीलिए जल्दबाजी में आप लोग फर्स्ट वाले को आंसर मत कर दीजिएगा, बिकॉज इसका आंसर है 4th। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जाते हैं, इसका आंसर होगा 4th, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। बिकॉज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ग्रोथ, नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रोथ करती है, एक्सटर्नल ग्रोथ करती है, और अनएबल टू ग्रो ये भी कुछ भी लिखा हुआ है। तो डिफाइनिंग फीचर जो है वो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। नाउ 14th, रिप्रोडक्शन कैन अकर विद इन मेम्बर्स ऑफ, ये तो मैंने ऑलरेडी आंसर किया था, स्पीशीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लास, तर आएगा ऑल ऑफ देम, क्लास पूछा है। पॉलीमोनियल्स एंड सेपनिडियल्स रिप्रेजेंट, बहुत ही ईजी है, इसका आंसर है 3rd। नाउ इसका आंसर होगा 3rd। ये आप चेक करेंगे तो डेफिनेशंस में लिखा हुआ है NCERT में, तो इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। टेल्स अस अबाउट मोर कॉमन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हो सकता है एग्ज़ाम में इसको वो चेंज कर दे, स्पेसिफिक एपिथेट को जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर दे दे और जेनेरिक एपिथेट को जो है वो कॉमन फीचर दे दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस को टफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज़ सिनोनिम विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ही आंसर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी जाए इन केस, तो हम लोग यहाँ पे फंजाई हटा सकते हैं और मल्टी सेलुलर हटा सकते हैं, तो आंसर ये आ जाएगा। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एमर्जेस फ्रॉम, इसका आंसर आएगा 4, इंटरैक्शन बिटवीन केमिकल एंड ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट, फर्स्ट एक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी इज, सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन। टैक्सॉन रिफर्स टू, ये तो बहुत इजी है। टैक्सॉन हम किसी भी कैटेगरी को बोलते हैं जो एक होती है, जो एक हायरार्की होती है ना क्लासिफिकेशन की, उसमें से किसी को भी हम टैक्सॉन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैरेक्टर्स, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। Characterization, identification, classification and nomenclature are the process
दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। यहाँ पे आंसर आएगा 22nd का थर्ड, बोथ आर करेक्ट। ओके, पेशेंट्स इन कोमा, उसका कैरेक्टर पूछा है क्या क्या हो सकता है, तो बहुत इजीली पता है कि मेटाबॉलिज्म नहीं रुकता है किसी भी लिविंग चीज़ में। नाउ 24th का, विच ऑफ द कैटेगरीज सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और यहाँ पे करेक्ट पूछा है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसका आएगा सेकेंड, स्पीशीज़, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। मैं ऐसे क्वेश्चंस को उल्टा पढ़ के ट्राई कर लेती हूँ। तो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। डाइकोटिलेडोन रिप्रेजेंट one of the taxonomical category of mango. The similar taxonomic category of man is mammalia. बिकॉज हमें ये बताना है कि जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है ना, जहाँ पे डाइकोटिलेडोन आता है, वहीं पे मैन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो मैमल यूज़ करते हैं, बिकॉज ये क्लास में आता है ना। 26 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू शो द फीचर ऑफ ग्रोथ। इसका आएगा 26 का फर्स्ट, इंक्रीज इन मास। नेक्स्ट, scientific name ensure that each organism has only one name. The vernacular name ensure that such name has not been used for any other known organism. बहुत ही गंदी बात कही है, ऐसा होता ही नहीं है। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो जो कि कार्ल लिनस ने दिया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, मैंजिफेरा इंडिका लिन, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ध्यान देना है हमें वर्ड नॉट के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बट इसी में मिस्टेक हो जाती है नॉट वगैरह पे। नाउ इसका आंसर होगा 4, ईच टेक्सोनॉमिकल ग्रुप अबव द रैंक ऑफ स्पीशीज़ कैन हैव मोर देन वन करेक्ट नेम। ईजी है। नाउ डेड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर, डू नॉट ग्रो। ये तो हमें पता ही है। समटाइम्स ग्रो से क्या मतलब है। अ ट्रू रीजनरेशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन, इसका आंसर होगा थर्ड, प्लेनेरिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी टॉप्स द हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। ये पता है, किंगडम। इन मैंजिफेरा इंडिका एल इज़ फॉर, बहुत ईजी है, पता है, साइंटिफिक नेम है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, सेकेंड, इसका ये मतलब होता है जैसे यहाँ पे पूछा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है, बट थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वैरिंग डिग्रीज होता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। का यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, 1, 3rd and 4th, मतलब कि 1, 3rd and 4th। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होते हैं। मेटाबॉलिज्म इज रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी, easy. Now growth, lowest category of animal kingdom is species. A human being and a cow can be differentiated in the following defined feature. 38 का 4, self consciousness. Now 39, taxon refers to, यहाँ पे आ जाएगा 39 का, पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला है डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर एंड ऑल ऑफ दीज, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज आएगा।
ना फोर्थ, यहाँ पे अगेन हमें मैच करना है। आई गेस ये सेम है क्या, किंगडम का प्लांटे एस, फिर बी का एस, हाँ सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, इसका आंसर 1 है ना। 41 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका आएगा फर्स्ट, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आई गेस ये भी हो चुका है ऑलमोस्ट। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन, they are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin। now यहाँ पे जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैटिन वर्ड, करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बताती हूँ, बट ये जो होता है ना डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, कभी कभी यहाँ पे ग्रीक भी दे देते हैं, तो ग्रीक और लैटिन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ध्यान रखें कि ग्रीक है या फिर लैटिन है, जिस भी चीज़ के बारे में है। नाउ इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, ए इज़ इनकरेक्ट एंड बी इज़ करेक्ट। नाउ 3 हायर टेक्सा शेयर लीस्ट कॉमन कैरेक्टर। 44 चूज़ द, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन। ये बात भी याद रखना, करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है बट पूछा किस बारे में, पर चले रिप्रोडक्शन हटा के यहाँ पे कोई और वर्ड डाल दे जैसे कि ग्रोथ या फिर एनीथिंग, तो ध्यान देना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पूरा रीड करना, चाहे कितना भी क्वेश्चन इजी लगे, भले ही वो मतलब कुछ भी पूछ ले, व्हाट इज़ योर नेम, बट फिर भी उसको एक बार पढ़ लो दोबारा कि हाँ व्हाट इज़ योर नेम ही पूछा है ना, कि एज पूछ लिया है, तो इसीलिए बिल्कुल भी अपने एग्ज़ाम से रिस्क ना ले और ध्यान से पढ़ें। तो 44 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड आएगा। रीड कर देते हो एक बार। इट प्रोड्यूसेस progeny with more or less similar features to parent, or it is through budding fragmentation, spores or gametes। ओके, यहाँ पे लिखा है कि इन्वॉल्विंग ऑफ वन पेरेंट से सेक्सुअल नहीं होता और 2 पेरेंट से एसेक्सुअल नहीं होता, तो ये सब बकवास बात लिखी है जो कि किसी को पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गलत है। यहाँ पे आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द वन कैटेगरी दैट हैज़ द रियल एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे भी आंसर बहुत इजी है, आंसर आएगा स्पीशीज़। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच्ड टू, दिस इज़, इसका आंसर टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, बायनॉमियल सिस्टम एंड आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन, 2 डिफरेंट जेनरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का नाम है फैमिली। Now, which of the following statement is correct about their classification? The same class but different species. Which of the following suffix used for unit of classification in plant indicates a taxonomical category of family? मतलब कि हमें बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें से सफिक्स है। सफिक्स मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी वर्ड लिखा, उस वर्ड के पीछे जो आता है उसको बोलते हैं सफिक्स, तो ऐसा कौन सा सफिक्स है जो फैमिलीज़ के लिए यूज़ होता है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, एसी। सोलनेसी और बेसिक एसी फैमिलीज़ हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट 49 विजिबल एंड वायबल एंड विजिबल टैक्सॉन इज़, 49 का थर्ड, स्पीशीज़। प्रीरेक्विजिट टू ऑब्जर्व मेटाबॉलिज्म इज़, इसका आंसर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये कुछ भी डिफाइनिंग नहीं है और यही करेक्ट ऑप्शन है, हम लोग एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। 51 ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी एक्सेप्ट, 51 का थर्ड, ये हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये वर्ड ही नहीं हमने पढ़ा है तो उसी से आ रहा है। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू, नो, इसका आएगा फोर्थ, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं इसका दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें ये दिया हुआ है।
ये रहा वो टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है। और यहाँ पे हमसे हाउस फ्लाई का पूछा हुआ है, तो हाउस फ्लाई के लिए ये है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है फाइलम के नीचे आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मुसीडे, जीनस मुस्का, बायोलॉजिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ पे है एनसीईआरटी, आप रीड कर सकते हैं। मतलब मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं है, बट अपनी एनसीईआरटी जो आपके पास है उसमें से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। इसका आंसर फोर्थ, वन स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 54, इसका आंसर आएगा फोर्थ, मतलब ये वाला, ऑल प्लांट्स एनिमल फंजाई एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म एंड माइक्रोब्स डोंट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, increase in mass and increase in number of individual are twin characteristic of growth. In majority of lower animal and plant, growth and reproduction are mutually exclusive event. यहाँ पे कभी कभी इंक्लूसिव भी लिख के दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट, वन इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। और ये जो मैंने बताया कि कभी कभी इंक्लूसिव भी रहता है, लाइक ये हर क्वेश्चन टाइप की मैं बात कर रही हूँ। अब इसमें तो बी वाला रॉन्ग है, जो कि होना ही चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे म्यूचुअली इंक्लूसिव ही आना चाहिए। बट ये बात हम दूसरे क्वेश्चंस के लिए भूल ना जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इन सब बातों का ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, द ऑड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी अमंग द गिवन ऑप्शन। हमें ऑड बताना है, मतलब सबसे अलग, जो इन सबसे जिसका कोई रिलेशन ना हो, तो यहाँ पे आएगा पॉलीमेनियल्स। नेक्स्ट, जेनेरा कंसिस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 57 का आंसर आएगा थर्ड, फोर्थ ऑनली, बिकॉज जेनेरा के अंदर स्पीशीज़ ही आता है, कोई इसमें दोहराई बात नहीं, सबको पता होता है ना। 58 का आएगा चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट बताना है इसमें। ओके, करेक्ट, तो करेक्ट में 58 का आएगा सेकंड, जीनस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, बाकी सब रॉन्ग है, चेक कर सकते हैं। 59, लीनियस इज़ क्रेडिटेड विथ। इन्होंने तो बहुत सारे काम किए थे, बट उसमें से यहाँ पे जो मेंशन है अलग अलग ऑप्शन में, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एकदम फालतू बात है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि आंसर ये है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स अनरिलेटेड टू सिस्टेमा नेचुरा। यहाँ पे इसका आंसर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट आर डिस्क्राइब अहेड ऑफ हिज टाइम, गलत, बिकॉज यहाँ पे अनरिलेटेड पूछा है। 61, as we go from kingdom to species in taxonomical hierarchy, the number of common character, यहाँ पे हमें बताने हैं, will increase, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग किंगडम से स्पीशीज़ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। 62, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज़ नोन एज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, हायरार्की। Now, assertion, systematics is a branch of biology that deals with classification of organism. Aim of classification is to group the organism in orderly manner. इसका आंसर मार्क करो सब लोग, और इसका आंसर मैं बताती हूँ, यहाँ पे मेंशन है 63 का सेकंड, दोनों करेक्ट है, बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, विच इज़ अ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, तो 64 का यहाँ पे आएगा फाइलम, बिकॉज ये खुद में ही जो है नाम है, ये कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। कैनिस जो है वो डॉग को बोलते हैं, फेलिस कैट को बोलते हैं, सोलानेसी तो एक फैमिली होती है, तो ये उनके नाम हैं, रिस्पेक्टिव नाम है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए कैटेगरी पूछा है तो फाइलम आ जाएगा। 65 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर फैमिलीज़ इन टेक्सोनॉमी। यहाँ पे करेक्ट पे भी ध्यान देना है और फैमिलीज़ पे भी ध्यान देना है, बिकॉज फैमिली हटा के ग्रुप लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 65 का फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, चेक कर सकते हैं आप।
66 का, द वर्ड सिस्टमैटिक्स is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Both statements are correct. 67. Select the correct related to man, और हमें करेक्ट बताना है, तो 67 का आएगा सेकेंड, ऑर्डर प्राइमेटा. नाउ 68. Identify which organism can sense and respond to environmental clues. तो यहाँ पे आएगा थर्ड, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों, बिकॉज यहाँ पे घुमा फिरा के यही पूछा है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाइस वो कौन रिस्पॉन्ड करता है, तो लिविंग चीज़ें करती हैं, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट डजेंट मैटर, दोनों ही लिविंग है. 69. जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, थर्ड, इंक्लूसिव भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव भी हो सकता है. 70. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर, क्लास, बिकॉज इन सब में से सबसे बड़ा क्लास है और वहीं पे सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होंगे, जैसे कि कीप, पॉट्स, क्लीन, तो ये सबसे ऊपर है इन सब के रिस्पेक्टिव में, इसलिए. नेक्स्ट 71 का, चूज़ द करेक्ट वन. 71 का इसमें आएगा थर्ड, ऑल एक्सेप्ट फोर्थ, ये वाला नहीं आएगा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज़ नॉन लिविंग, ये गलत है. 72. वीट बिलोंग्स टू विच फैमिली, 72 का फोर्थ, पोएसी. 73. क्लास ऑफ मेमेलिया कंसिस्ट ऑफ, फोर्थ, बोथ 1 and 3. 74. स्पेसिफिक एपिथेट इज, सेकेंड वर्ड इज साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज. 75. आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, बिकॉज यहाँ पे बोला थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों जो है इनकरेक्ट है. राइट आंसर मतलब कि इनकरेक्ट, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है. सोलेनम पैंथेरा आर स्पीशीज़, गंदी बात, बिकॉज हम पढ़ते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, तो लियो टिग्रिस ये सारे स्पीशीज़ होते हैं, पैंथेरा जेनेराई, और सोलेनम के केस में भी हम लोग सोलेनम ट्यूबरोसम पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमें पता है कि वो स्पीशीज़ नहीं है. आर्थ्रोपोडा 3 पैर नहीं 4 पैर. नेक्स्ट, प्लांट ग्रो थ्रू आउट लाइफ बाय विच मेथड, 76 का फोर्थ, बोथ 2 and 3, माइटोसिस, और उसी से सेल डिवीजन होता है, तो दोनों सेम ही बात है ऑलमोस्ट. और सेल डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि एक सेल जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहा है वो डी डिफ्रेंशिएट कर जाता है, तो उससे वो ग्रोथ नहीं करता है, जो उसकी थ्रू आउट लाइफ में जो ग्रोथ होती है वो इन दोनों की वजह से होती है. तो मैं इसको रफ कर देती हूँ. नेक्स्ट 77 का, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट एक्सटर्नल ग्रोथ, इंक्रीज इन बायोमास ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास ऑन सरफेस टेक प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग. यहाँ पे 77 का आएगा फर्स्ट. यहाँ पे बट क्यों लिखा है, सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, दोनों ही करेक्ट है. नॉन लिविंग चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ दिखाती हैं, और इंक्रीज़ बायोमास में जो इंक्रीज़ होता है वो एक्यूमुलेशन होता है सरफेस के ऊपर इन नॉन लिविंग चीज़ें, तो दोनों ही करेक्ट है. और यहाँ पे स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज़ ट्रू, ऐसे आना चाहिए था, ये बट पता नहीं क्यों ही लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ. ठीक. नाउ 78. लिविंग, द वर्ड एंडिंग विथ AC इंडिकेट्स, बहुत ईजी है, फैमिली. थक गए पढ़ते पढ़ते ये चीज़ तो. नाउ 79 का, वाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे इसका आंसर है सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टेराइल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. करेक्ट. ठीक है. 80. जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर
थर्ड, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. Now, in taxonomical category, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? एनिमल्स का भी याद रखना बिकॉज वहाँ पे फाइलम और डिवीजन का फ़र्क हो जाता है, राइट. हालांकि मुझे लगता नहीं बिकॉज यहाँ पे फाइलम 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 ही दिया है, बट स्टिल एनिमल पूछा है तो फाइलम और डिवीजन का वो लोग डिफरेंस दे के क्वेश्चन रॉन्ग करवा सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. और 81 का यहाँ पे आंसर आ जाएगा फोर्थ, keep pots clean or family gets sick. Next, the Darwin of 20th century. ये पता नहीं सबको पता होगा कि नहीं, बट NCERT में दिया हुआ है ये. इसका आंसर है अर्नस्ट मेयर. डार्विन को जो है वो 3 अवार्ड्स भी दिए गए थे, बहुत फेमस अवार्ड, आई गेस बेल्जन अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड एंड क्रफोर्ड अवार्ड ऐसे दिए गए थे, जिसका ईयर भी मेंशन है NCERT में, तो प्लीज़ देख लीजिएगा. बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जो कि आ सकता है. 83 का, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी टॉप द हायरार्की ऑफ कैटेगरीज. 83 का यहाँ पे आएगा सेकंड, डिवीजन, बिकॉज इन सब में सबसे बड़ा यही है. 84, अकॉर्डिंग टू द बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ. 84 का ऑब्वियसली थर्ड, बिकॉज ये दोनों ही आएंगे. Now, Musca domestica belongs to order Diphtheria. बहुत easy है. Now, the species man, housefly, mango, wheat, dog, cat, lion, tiger, potato, brinjal. Given here, चलो ठीक है, मकोई, leopard. Given here belong to how many different families? यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, 7th, बिकॉज हमें बताना है कि यहाँ पे कितनी डिफरेंट फैमिलीज़ हैं और वो आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, 87, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिविंग प्रोसेसेस. ठीक है, तो यहाँ पे 87 का आ जाएगा फोर्थ. यहाँ पे जो ये सेलुलर ऑर्गेनेली बोला है ना, बताया कि इसके कैरेक्टर्स, इसके प्रॉपर्टीज़ मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि हम खुद भी अगर इमेजिन करें तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं सेलुलर, वो बहुत सारे काम करती हैं, डिवीजन वगैरह बहुत कुछ उनका होता है, बट वो ऑर्गेनेलीज़ जिन चीज़ों से बनी है, मतलब जिन मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बनी है, राइट, उन मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट में तो ये सब चीज़ें नहीं होती. मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जैसे कि जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि शुगर समझ लो, है ना, और प्रोटीन समझ लो, अमाइनो एसिड समझ लो, तो जो भी मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो उसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अगर हम चाय बना रहे हैं तो चाय हमें बहुत अच्छी लग रही है, चाय का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है. अब चाय का वो टेस्ट चाय के मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं होता. मतलब फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट रॉ मटेरियल को बोल रहे हैं, तो शुगर में वो टेस्ट नहीं होगा, वो टेस्ट चाय की पत्ती में भी नहीं होगा, वो टेस्ट सिर्फ दूध में भी नहीं होगा. जब ये सारी चीज़ें मिल के कुछ काम करती हैं तो चाय का टेस्ट आता है, राइट. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये चीज़ें बहुत कॉमन सी है, बट पता नहीं क्यों नहीं पता होता है, इसलिए मैंने बता दिया. कॉमन लाइक आसान शब्दों में, बाकी टीचर्स तो पढ़ाती ही हैं टफ लफ्ज़ों में, तो आप देख सकते हैं. नाउ 88 का, कॉन्शियसनेस इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज. तो रीज़न पूछा है, रीज़न में यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, चेक कर सकते हैं आप. नेक्स्ट 89, द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली. तो इसका आंसर आ जाएगा 89 का थर्ड, फेलिडे एंड कैनिडे. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज. 90 का फर्स्ट, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म. टोटल 90 क्वेश्चन थे, ये अनअकैडमी की तरफ से थे, और अभी फ़िलहाल मैं अपने क्वेश्चंस नहीं बना रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रस्टेड और बड़ी कंपनीज होते हैं, बच्चे उनके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसलिए मेरे पास ये थे, तो मैंने आपको करवा दिए. इनकेस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना, और कोई मिस्टेक होगी तो कमेंट में बता देना, मैं उसको कमेंट में ठीक कर दूँगी. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई विल ट्राई कि मैं
कॉन्स्टेंटली और पोस्ट करूँ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, बिकॉज मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत पसंद था और आई होप कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पसंद होगा। ओके, बाय बाय।